आज है 15 मार्च और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं चाहूँगा कि जो भी चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप सभी को नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कल जैसे मैंने ये काम किया था, आज मैं इसको निकालने वाला हूँ उसमें से। तो बने रहिए चैनल के साथ, प्यार देते रहें, शेयर करते रहें। आप लोग कमेंट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, कमेंट्स करते रहिए और YouTube के और दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़िए। फिर मिलेंगे। कल स्टूडियो में 2 मार्शल आर्टिस्ट आए सुबह सुबह और उनको आर्ट में भी रुचि थी, तो उन्होंने सारे स्टूडियो विज़िट किए और उनको बताया ये सारी चीज़ें। फिर उनको अखंड भारत वाला जो काम है, जो हैंग किया हुआ है, वो उनको बहुत अच्छा लगा। तो ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि जो आजकल की जनरेशन है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानती हैं जिसको वो समझना भी चाहती हैं, वो सारी चीज़ों पे बात भी करना चाहती हैं। तो उन्होंने काफ़ी सारी बातचीत की, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि उनको अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। फिर यहाँ आकाश भाई हैं, चंद्रशेखर जी हैं, तो ये भी विज़िट के लिए आए हुए थे। तो अच्छा लगा उन लोगों से, सभी से मिलकर बहुत समय बाद मुलाकात हो रही है। आकाश भाई से मेरी मुलाकात हुई थी कॉलेज में जब थे तब, और उसके बाद आज यहाँ स्पेस स्टूडियो में विज़िट के दौरान मुलाकात हुई। चंद्रशेखर जी से मुलाकात अभी बीच में हुई थी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हेरिटेज वॉक करके एक जो वो ये करते हैं प्रोग्राम, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मेरे ख्याल से जो लोगों को जाननी चाहिए और वो इन्फॉर्मेटिव होती है। और दूसरी बात ये कि जो बड़ौदा के विषय में पौराणिक ऐतिहासिक जो आर्किटेक्चरल जो चीज़ें हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम आने वाले समय में चंद्रशेखर भाई से भी एक संवाद ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनका मीडियम ग्लास है और दूसरा वो प्रिजर्वेशन का भी काम करते हैं। और दूसरा एक सरप्राइज़ है जो जब हम उनसे टॉक करेंगे तब आप लोगों को इसके बारे में मालूम पड़ेगा। काफ़ी सारे लोगों को मालूम होगा, बट अभी हाल फ़िलहाल तो हम इस वीडियो के माध्यम से नहीं बताएंगे। तो जो बहुत सारा काम उन्होंने किया है चंद्रशेखर जी ने अपने फील्ड के लिए, व जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो धरोहर हैं उनके लिए, तो उसके लिए काफ़ी उनको सम्मानित भी किया जा चुका है। और एक्चुअली ये सारी चीज़ें एप्रिसिएशन जो है, ये कभी कभी गवर्नमेंट की ओर से ये चीज़ें अप्रिशिएट होना चाहिए। क्या होता है जब हम निस्वार्थ होकर काम करते हैं तो बहुत सारे लोग तक पहुंचता तो है, परंतु आज के भागा दौड़ी में ये सारी चीज़ें सरकार तक या आधिकारिक वर्ग तक नहीं पहुंचता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी लोग हैं जो जानते हैं इन सब चीज़ों को, वो ज़रूर पहुंचाएं। यहाँ 2 विज़िटर्स और हैं जिनको उत्सुकता हुई कि ये क्या है, इस विषय में जानने की। हो सकता है वो लोग भी काम करते हों, आर्ट में रुचि होती है तभी कोई ऐसे स्टूडियो विज़िट करता है। और जानने की उत्सुकता ये है कि ये मटेरियल क्या है, कैसे काम होता है, कैसे काम इसको करते हैं। और मुझे लगता है कई सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं कि आर्ट वर्क कैसे डेवलप होता है, या कॉपी करते हैं, या क्या चीज़ें होती हैं जो जिससे एक अपना काम करके उसको मार्केट में कैसे उतारा जाता है। तो ये सभी उत्सुकता के साथ बहुत सारे लोग अपने अपने क्वेश्चंस के साथ आते हैं। तो इस तरह से 2 विज़िटर ये भी हैं। तो बाकी इन सब क्वेश्चंस को तो सभी को फेस करना होता है। और कभी कभी हम जब यहाँ काम कर रहे होते हैं तो कई सारे लोग होते हैं कि जिनको चीज़ों के बारे में और एक्सप्लोर करना होता है। तो मैंने अभी जस्ट ये रखा कि वर्कशॉप के ज़रिए मैं ये जो मेरा तरीका है वो लोगों तक मैं बताऊं या लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि दूसरे लोग भी इस तरीके से कुछ नए आयाम में, नए विधा में काम कर सकें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उत्सुकता एक बहुत बड़ी चीज़ है जो लोगों को आकर्षित करती हैं इन कामों को देखने के लिए, व उन कामों को समझने के लिए। और ये उतना ही आवश्यक है उनको
एक चीज़ों में बांधना या उन चीज़ों को बताना, क्योंकि वो क्यूरियसिटी होती है मन में। अगर आपके मन में भी क्यूरियसिटी होती ही होगी, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और मैं ये दूसरा काम 3 काम के दूसरा पार्ट मैंने शुरू किया उस काम का, और अभी इसकी ड्राइंग हो रही है और इसका एक वर्कशॉप 7 अप्रैल को मैं लेने का सोच रहा हूँ। अभी देखते हैं, फाइनल कॉल आने के बाद मालूम पड़ेगा कि वो वर्कशॉप कब है। और यदि आप लोग वर्कशॉप के लिए उत्सुक हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ें। और जब काम सूखता रहता है तो फिर इस तरह से वाटर कलर के माध्यम से मैं अपना समय ये करता हूँ। यहाँ एक स्टूडेंट है विद्यानगर आर्ट कॉलेज की प्रणाली, उसको भी जानने की उत्सुकता हुई कि इस कामों को कैसे किया जाता है, तो वो देखकर प्रोसेस को सीखने की कोशिश कर रही हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि जब काम सूखता है, मैंने एक लेयर लगा के छोड़ दिया। जब काम सूखता है तो ऐसे वाटर कलर के माध्यम से हम उसमें दूसरा काम करते जाते हैं, और उसमें एक वॉल्यूम क्रिएट होता है, एक स्पेस दिखता है, एक मैजिकल मोमेंट उसमें फ़ील होता है। तो ये सब चीज़ें वो जब तक हम कैनवास पर या पेपर पर करते नहीं हैं, तब तक आपके मन में या आपके हाथ से वो चीज़ें होती भी नहीं हैं। तो विजुअली करने के लिए आपको करना बहुत महत्वपूर्ण है, और ये करने से ही होगा। ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा कि समय निकालेंगे वही ऐसे करेंगे। ये जब हम शुरू करते हैं तभी वो होता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है काम शुरू करना। और ये कई सारे जो हमारे मित्र हैं उनको भी मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भले छोटा ही सही, इसी साइज़ के सही, शुरू करें, उससे उसका फ़र्क ज़रूर दिखेगा। तो बस वो काम सूख चुका है, अब उसे निकालना है। और अब लोग आप देख रहे हैं आप लोग कि वो उस काम का ये दूसरा पार्ट जो निकल रहा है। और ये इसका नाम मैंने इम्प्रिंटो रखा है, इम्प्रेशन प्लस प्रिंट। एक्चुअली ये है तो पूरी तरह से मैंने ये किया हुआ, लेकिन यहाँ कुछ विज़िटर्स हैं जो बड़ौदा के ही हैं, कुछ अहमदाबाद से आए हुए हैं, तो अच्छा लगता है आप लोग आते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और बनाए रखें चैनल के साथ प्यार, शेयर करते रहे मित्रों। नमस्कार, जय हिंद।